जय माता दी। दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल S2SS बगल में। दर्शकों, सावन के शुभ महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा आप पे बना रहे। और आज एक बड़ा ही अद्भुत विषय आपके सामने मैं लेके आया हूं, और इस विषय का जो नाम है वो ये है कि कहीं बन ना जाए केरला स्टोरी। बच्चों के माध्यम से धर्म परिवर्तन ना हो जाए बच्चों का, बुढ़ापे पे बच्चे धोखा ना दे जाएं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं अपनी सरल भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले वीडियो का जो टॉपिक है फिर से मैं आपको बता दूं। आप अपनी और बच्चों की कुंडली को जरूर देखें, कहीं बन ना जाए केरला स्टोरी। बच्चे करें धर्म परिवर्तन या दें बुढ़ापे पर धोखा। ठीक है, तो ये जो आज का टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी कुंडली है, लिखा है अपनी, और ये बच्चे की कुंडली है। जो भी बच्चा है उसको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई आपका जो बच्चा है या हमारा जो बच्चा है वो हमें किस प्रकार से सुख देगा। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आज की डेट में माँ बाप को ये बड़ा चिंता लगी रहती है कि अदर कास्ट, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम की लड़की को ले आया, लड़के को ले आया, बहू हो गई, क्रिश्चियन हो गया, धर्म परिवर्तन भी होने लगा है। तो कहीं ऐसी चोटें तो नहीं है जब आप अपने बुढ़ापे की तरफ हो, जब आपको सहारे की आवश्यकता हो, लेकिन बच्चा धोखा कर दे अपनी गलतियों से या आपकी नासमझी से। तो उस चीज को अभी से हमें सुधारना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये देखिएगा कि जो भी आपका लगन है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक कोई भी आपका लगन में राशि हो सकती है। ठीक है, पहले ये देख लीजिएगा, ये हो गया। उससे 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचवा जो घर आएगा, यहाँ पर मैंने 5 नंबर लिख दिया, लेकिन पांचवा जो घर आएगा कोई भी राशि आ सकती है। सबसे पहले हमें ये देखना है। ठीक है, पहले नंबर ये देखना है, दूसरे नंबर ये देखना है। ठीक है, तो ये आपका लगन हो गया, यानी आपका शरीर हो गया, यानी कि आंसू को चाहिए आपको, कैंसर चाहिए, संतान से चाहिए। तो अब इसमें क्या करना है, पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर हम चलते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा है कि पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी। देखो सबसे पहली चीज ये देखना है कि बच्चे आपको सुख देंगे नहीं देंगे, बच्चे गलत करेंगे अच्छा करेंगे। सबसे पहली चीज पंचम भाव को देखना है। पंचम भाव के एक घर आगे यानी चौथा घर, और एक घर आपके और आगे यानी छठा घर, यानी एक घर पीछे और आगे यानी चौथा और छठे घर में कोई पापक ग्रह तो नहीं है। पहली चीज ये देखना है। दूसरी चीज, पंचम भाव पर शनिदेव महाराज की, केतुदेव महाराज की, राहुदेव महाराज की, ठीक है, मंगल की और या सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। ये देखना अति आवश्यक है, क्योंकि इन ग्रहों की जो दृष्टि पड़ती है वो कहीं ना कहीं विक्षेपात्मक, यानी कि बच्चों से अलगाव होने का आपके लिए एक सूचक मिलता है आपको। ठीक है, पहला ये देखना है। दूसरी चीज क्या है कि पंचम भाव के स्वामी, ये देखिएगा पंचम भाव। अब पंचम भाव के स्वामी वो कहाँ बैठे हैं। अब पंचम भाव के स्वामी अगर कुंडली के अंदर मान लिया, यहीं से स्टार्ट करें, पंचम भाव में बैठे हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम आपके लिए। लेकिन छठे भाव में बैठ गए, बस संतान को लेकर हमेशा कलेश पैदा रहेगा जीवन में। सप्तम भाव में बैठ गए, ये भी अच्छा आपके लिए। अष्टम भाव में बैठ गए तो संतान की वजह से बंदा बीमार होता है, डिप्रेशन में, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है उस व्यक्ति की जिसकी संतान होती है। नवम भाव में बैठ गया, पंचम भाव का स्वामी सर्वोत्तम है। दसम में बैठ गया, बहुत बढ़िया। लाभ भाव में बैठ गया तो पूरी कुंडली में सबसे सर्वोत्तम है। संतान से भर भर के सुख मिलता है आपको। ठीक है, बासरते क्या है कि आपकी कुंडली में महादशा सही चलना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि पंचम भाव के स्वामी अगर 12वें भाव बैठ गए व्यय स्थान में, तो यहाँ पर क्या है कि मतभेद संतान से बने रहेगा। और कभी कभी क्या होता है कि संतान छोड़ के अपना देश तक बदल देती है, स्थान तक बदल देती है, जिला तक बदल देती है। उसके बाद में लगन में बैठ गया, बढ़िया है। पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ गया, यहाँ भी बढ़िया है। पराक्रम भाव में बैठ गया तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चतुर्थ भाव में बैठ गया तो बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम हो गया। तो पहला तो हमें ये देखना। दूसरी चीज क्या है कि आपकी कुंडली जो है, यानी कि चाहे माता हो चाहे पिता हो, उनकी कुंडली के अंदर छठा घर, ये अष्टम घर, 12वां भाव और पराक्रम भाव,
ये 4 भाव हैं। अगर इन 4 भावों की महादशा चल रही है, इन चारों भावों की महादशा चल रही है और ऐसे समय पे चल रही है कि जब आपको बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो बच्चे आपका साथ छोड़ देंगे। और अगर उनकी कुंडली के अंदर अच्छे योग बने हुए हैं, तो बच्चे थोड़ा बहुत साथ देंगे दिखावे के तौर पे। ठीक। इसके बाद में फिर एक चीज और देखनी होगी कि आपकी कुंडली के अंदर जो चंद्र कुंडली बनती है, जहां पे चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा 7.5 के असर में तो नहीं है, यानी 7.5 ढैया तो नहीं चल रही है। उसके बाद में फिर एक चीज और देखी जाती है कि जैसे मान लिया यहाँ पर राहु एंड केतु बैठे हैं, राहु बैठे हों या केतु बैठे हों, दोनों में से कोई बैठे हों, यहाँ पर राहु बैठे हों या केतु बैठे हों, यहाँ पर राहु बैठे हों और यहाँ पे केतु बैठे हों। और खास करके यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 65% केतु का रोल और 35% यानी 35% राहु का रोल रहता है। अगर ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर बैठेंगे तो दृष्टि डालेंगे, यहाँ पे बैठेंगे तो दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे, या स्वयं यहाँ बैठ जाएंगे, तो राहु और अगर केतु बैठे हुए हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, संतान के सुख में ये कमी लाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर पंचम भाव का स्वामी 12वें घर में बैठा हुआ है, अष्टम घर में बैठा हुआ है या पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि और कहीं अगर बच्चे की भी कुंडली के अंदर ये योग हैं, तो आगे क्या होगा मैं बच्चे की कुंडली के जब सामने आपके प्रस्तुत करूंगा तब आपको समझ में आएगी बात। अब बात करते हैं एक और चीज की। भाई हमें बच्चों से क्या चीज चाहिए था? सुख। सुख कहां से देखा जाता है? यहां से, यानी हमारे 4th हाउस से। अब इन सब में ये देखा जाएगा कि सुख भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, पंचम को तो देखना है। सुख भाव के स्वामी अगर यहाँ पर बैठे हैं, 12वें घर में बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं, छठम में छठे भाव में बैठे हैं, पराक्रम भाव में बैठे हैं, या नीच राशि में बैठे हुए हैं, या पापक ग्रह की दृष्टि है, तो भी संतान के सुख मिलने में आपको दिक्कत आती ही आती है। ठीक। अब इन सब में ये सब चीजें आपकी ठीक भी हैं, लेकिन आपकी कुंडली किसी भी लगन की है, अगर कुंडली के अंदर गुरु अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हुए हैं, तब भी दिक्कत संतान की तरफ से आती है। ठीक। ये हो गई बात। अब बात करते हैं बच्चे की कुंडली में। बच्चे की कुंडली के अंदर जो है 2 चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहली चीज दूसरा भाव और पंचम भाव। दूसरा भाव यानी आपके कुटुंब का भाव। अगर किसी की कुंडली के अंदर दूसरा भाव अगर बलवान है, तो वो कभी भी व्यक्ति हटके माँ बाप से, परिवार से बच के, जो मैंने केरला स्टोरी बताई ना आपको, वो नहीं बनाएगा। माँ बाप का कहना ना मानना या माँ बाप से हट के शादी कर लेना, विवाह कर लेना, तो ये नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, कुंडली के अंदर द्वितीय भाव, कंडीशंस वही हैं कि अगर ये द्वितीय भाव का स्वामी अगर 12वें घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, छठे घर में बैठा है, पराक्रम भाव में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, पाप मध्यत्व ग्रह में बैठा है, यानी कि लगन में और पराक्रम भाव में अगर मान लिया पापक ग्रह बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तब भी दिक्कत आएगी। ठीक है। और अगर मान ली नीच राशि में बैठा है या उस पर किसी भी इस भाव पे गलत ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जो कुंडली के अंदर मारक ग्रह है, तब ये स्थिति बनेगी। तब वो जो है परिवार के विरुद्ध जाके, कुटुंब खानदान परंपराओं के विरुद्ध जाके व्यवहार रचा लेगा, भले ही जाके आगे चल के उसका संग कष्ट हो। उसके संग संग क्या है कि पंचम भाव उसका स्ट्रांग होना चाहिए। ये हमारी पूरी लाइफ का जो पंचम भाव है वो बताता है कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हमें स्ट्रांग रहना है, किस प्रकार से हमें सिस्टमेटिक काम करना है। तो पंचम भाव जो है वो हमें ये बताता है। ठीक है। अब मान लिया पंचम भाव ही डिस्टर्ब है, तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी ना। तो द्वितीय भाव, पंचम भाव और इन दोनों के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, किस ग्रह की दृष्टि है और कौन से ग्रह उनके संग बैठे हुए हैं, ये सब देखना, किस नक्षत्र में बैठे हैं ये भी देखना अति आवश्यक है। इसके संग संग कुंडली के अंदर अगर छठे भाव की, बच्चे की कुंडली के अंदर अष्टम भाव की, द्वादश भाव की, पराक्रम भाव की अगर महादशा चल रही है, तो ऐसे में क्या है, पराक्रम भाव की जो महादशा है, यहाँ तो कम रिजल्ट देखे गए हैं, लेकिन ये जो मैंने बताए यहाँ पर क्या है कि
बच्चा माँ बाप से, बड़े भाई बहनों से, परिवार कुटुंब और परंपराओं से हटके विवाह करता है और उस विवाह में भी उसको कष्ट मिलता है। संग संग क्या है, एक चीज और है कि अगर मान लिया त्रक भाव की महादशा चल रही है और संग संग 7.5 या ढैया आ गई तो समझ लो बेड़ा गर्क, बाय बाय टाटा हो गया। इसके बाद में एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी प्रकार से सप्तम भाव का अष्टम भाव से, द्वादश भाव से अगर राहु का संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज भी कर लेता है, अदर कास्ट में भी कर लेता है और माँ बाप से दूर हट जाता है, पलट के नहीं देखता है। खास करके यहाँ पर 12वें भाव का, मान लीजिए सप्तम भाव की महादशा चल रही है और सप्तम भाव की महादशा में अगर 12वें भाव के स्वामी का अंतर आ गया और उसी बीच में अगर कहीं उसका, जिसको बोलते हैं गलत रिश्ते जुड़ गए, तो समझ लो शादी हो जाना है उसका। अगर वो समय निकाल दिया या निकल गया तो माँ बाप के लिए बहुत अच्छा है। अब आ जाती है बात कुंडली के अंदर, जो मैंने बताना था वो मैंने बता दिया, लेकिन इसके संग में एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। अगर बच्चों को, अगर आप जैसे मान लिया मकान छोटा है तो कोई वाली बात ही नहीं, अगर मकान आपका ठीक ठाक है और बच्चों को अगर आपने, जो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये एक बॉक्स है जो मैं तैयार कर रहा हूँ, ये आपकी पूर्व दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा, ठीक है, और ये आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा। तो पश्चिम और दक्षिण का जो ये कोना होता है इसको बोलते हैं मास्टर, ठीक है। और इस मास्टर कोने में अगर बच्चों को आप लिटा लोगे तो बच्चों के डिसीजन माँ बाप को मानने पड़ेंगे, बच्चों के डिसीजन माँ बाप को मानने पड़ेंगे, क्योंकि मास्टर रूम है तो यहाँ पर क्या माँ बाप को लेटना है। दूसरी चीज क्या है कि उत्तर और पश्चिम का जो ये कोना है इसको बोलते हैं बाप कोण यानी चंद्रमा का स्थान। यहाँ पर अगर किसी बच्चे को आपने देख ली कि बच्चे के संग बच्चे ने गलत हरकतें करी हैं या गलत हरकत की तरफ में जा रहा है और बच्चा अगर यहाँ लेट रहा है तो वो रातों रात कब फरार हो जाएगा, कब भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप पुलिस कोर्ट कचहरी करते रहना। तो बच्चे के अंदर अगर हरकत है तो इस वाले कोने में चंद्रमा वाले स्थान पे नहीं लेटालना है। बच्चे को हमेशा ये जो कोना है, इस कोने के पड़ोस में जो रूम हो या इधर जो रूम हो तो वहां पे आप लेटालिए। इसका संग संग क्या है, अगर ये सब चीजें हैं और कहीं से कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति कमजोर हुए तो बस गड़बड़ा जाएगा मामला। अब मैंने कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर मैं अगर दोबारा दोहराऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। जो मैंने माँ बाप की कुंडली में योग बताए, अगर वैसे कहीं कुंडली में माँ बाप की कुंडली में योग बनना है, और जो मैंने बच्चे की कुंडली में योग बताए, मतलब लगन में जो एक परिभाषित करके बताया, अगर ऐसा दोनों में बनना है तो यकीन मानिएगा कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति की कुंडली को एनालिसिस करवा के उसके जो दोष हैं, उसका जो कर्जा है, ग्रहों की जो मांग है, ठीक है, वो आप पूरा कर दो उसकी शादी की एज से पहले पहले, या अगर ऐसी अवस्था बन रही तब भी आप कर दो। तो उससे क्या है कि माँ बाप को छोड़ के बच्चे जो है नहीं जाएंगे, बुढ़ापे पे आपके सुख का साधन बनेंगे। अन्यथा आप जानते हो कि आज की डेट में, अब तो भारतवर्ष में, पहले तो विदेशों में बहुत था लेकिन अब तो भारतवर्ष में वृद्धाश्रम बहुत बन चुके हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका समय सर्वोत्तम अति उत्तम हो। जय माता दी।